मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंबिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से चुनाव जीता जाए। जीत किसकी होगी ये सभी हलकों में तय माना जा रहा है। कुछ कहते हैं कि बीजेपी की होगी, कुछ कहते हैं कि कांग्रेस की होगी। हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी दावेदारी दिखा रही है। कौन सी पार्टी कितनी सीट लाने वाली है वो जानेंगे हम उन्हीं पार्टी के मेंबर से। आज हमारे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर काम कर रहे हैं। मैं बुलाना चाहूँगी हमारे साथ मौजूद स्नेहा साबू जी को, जो कि पूर्व महामंत्री हैं महिला मोर्चा बीजेपी की। स्नेहा साबू जी नमस्कार, मैं स्नेहलता साबू। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप समय समय पे हर विषय पे हम लोगों को बुलाते हैं। और अब विदित है कि लोकसभा के चुनाव हैं सामने, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं कि चुनाव के 3 प्रमुख मुद्दे क्या मानते हैं आप लोग, तो हमारा प्रमुख मुद्दा है राष्ट्रवाद, विकसित भारत 2047, धर्मनिरपेक्ष भारत। ये मुद्दे तो अभी 3 ही है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे जनता बुना रही है, जनता बोल रही है। सेकंड कह रहे हैं आप चुनाव बीजेपी मोदी पर, तो कांग्रेस किस पर लड़ रही है? कांग्रेस नथिंग। कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं है चुनाव लड़ने का। आप लोग देख ही रहे हैं कि अपने आप वो लोग सीटें छोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है अब चुनाव लड़ने का। थर्ड आप पूछ रहे हैं कि बीजेपी 400 पार तो कांग्रेस कितने पर, तो बीजेपी 370, एनडीए 400, कांग्रेस 50 में सिमट रही है। वो भी पता नहीं आएगी या नहीं, लेकिन कोशिश उनकी जारी है कि इतनी तो आए, कम से कम कांग्रेस में अध्यक्ष तो बना पाएँ वो सोनिया गांधी को। परिवारवाद हावी है कांग्रेस पे, इसीलिए। फोर्थ क्वेश्चन है कांग्रेस वाले क्यों जा रहे हैं बीजेपी में, तो साहब कांग्रेस वाले क्यों जा रहे हैं, ये तो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया है कि कांग्रेस वाले ही छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है आगे का विकास, एक अच्छा नेतृत्व, कुशल नेतृत्व दिख रहा है उनको हमारे मोदी जी का, और उनको दिख रहा है कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है कौन सी पार्टी में। वो इसीलिए छोड़ के हमारे भाजपा में आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा सनातनी है, धर्मनिरपेक्ष है। राहुल वैस मोदी में क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, क्या कमियां, तो भाजपा को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है अगर राहुल गांधी आगे लीड ले रहे हैं, क्योंकि मोदी की जो गारंटी है वो जनता बोल रही है, और जनता खुद कह रही है अब की बार 400 पार। ये जनता का नारा है, हम कार्यकर्ताओं का नारा नहीं है, ये जनता का नारा है। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो अब हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चुनाव जनता के चुनाव है। जनता ही आगे आ रही है कि अब की बार मोदी सरकार। मोदी राज में अल्पसंख्यक असुरक्षित क्यों महसूस करता है? जी नहीं, कोई असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। यह सिर्फ कांग्रेस के कुछ तुच्छ नेता जो सिर्फ खुद के लिए जी रहे हैं, देश के लिए नहीं सोच रहे हैं, और कुछ धर्म के नाम पर जो, क्या बोलूँ उनको कि क्या है, धर्म के नाम पर जो अपना दुकान चलाते हैं, वो इनको बुला रहे हैं अल्पसंख्यक। बाकी कहीं पे कुछ अपनों को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। आप मैं क्लियर बोलती हूँ कि मुसलमान लोग भी, अभी राम मंदिर बना, बहुत सारे मुसलमान समुदाय ने स्वागत किया है, तो इसमें असुरक्षित महसूस होने की कहीं कोई बात नहीं है। राजस्थान में किसके जीत की गारंटी, तो सबको पता है मोदी की गारंटी है, 25+ है राजस्थान में, तो मोदी ही हमारे जीतेंगे, और मोदी की गारंटी है, जनता ने अपने आप ने गारंटी दी है। भाजपा अपने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर रही है? जी नहीं, भाजपा कहीं कोई दरकिनार नहीं कर रही है। हमारा सबसे बड़ा उदाहरण मंजू जी हैं, राव राजेंद्र सिंह जी हैं, जिनको टिकट देकर आज वरिष्ठ नेताओं को इतना बड़ा सम्मान दिया है, और वरिष्ठ जो हमारे भाजपा के हैं नेता, उनके सानिध्य में आज जो युवा पीढ़ी आ रही है उसका एक पोत तैयार कर रही है भाजपा के लिए, ना कि विरोध कर रही है। ये बहुत गलत अफवाह फैला रहे हैं आप लोग। उदाहरण आप लोग खुद देख सकते हैं इन चीज़ों का। राजस्थान में 3 महीने में बीजेपी ने क्या किया, तो राजस्थान में 3 महीने में बीजेपी ने साहब 100 दिन का रोड मैप तैयार करके आज मजबूत अर्थव्यवस्था, आगे विकास कैसे क्या होना है उसको तैयार किया। पेपर लीक
प्रकरण में उन्होंने बहुत ठोस कदम उठाए हैं, गिरफ्तारियां करी हैं और जल समझौता भी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया है, जो आपके सामने है 3 महीने में। और चुनाव, इतने बड़े चुनाव सामने आ गए, फिर भी ये 3 बड़े कार्य हुए हैं। जिन्हें बीजेपी भ्रष्ट बता रही है, उन्हें शामिल क्यों कर रही है, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। तो बीजेपी में कहीं भ्रष्टाचार है ही नहीं, मोदी राज में भ्रष्ट नाम की चीज़ ही नहीं। और जो भ्रष्टाचार करेगा उसको मोदी जी सजा दे रहे हैं, उनको आगे उनका कोई भविष्य नहीं है। तो बीजेपी में आओ, सबका वेलकम है, बड़ा परिवार है, बड़ा दिल है और सबका स्वागत है। यहाँ भ्रष्टाचार कोई कर ही नहीं सकता और ना करेगा, क्योंकि हमारे भाजपा की नीति बहुत स्पष्ट है, सिर्फ काम पे विश्वास करती है। तो राजस्थान में भाजपा क्यों जीत रही है? राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में भाजपा की लहर है, मोदी की लहर है। क्यों? 500 साल पुराना हमारा राम मंदिर बना, ये कांग्रेस वाले भी जानते हैं, इसीलिए भग भग के हमारे यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो इतने पुराने कार्य नहीं हुए थे वो आज 10 सालों में हो रहे हैं। ये है मोदी की गारंटी, ये है भाजपा की नीति, कार्य करने का एक विज़न। क्यों? कांग्रेस के पास 50 साल में जो कार्य नहीं कर पाए वो 10 साल में हुए हैं अभी। लेकिन कांग्रेस फिर भी झंडा उठा के बोले जा रही है कि हमने बहुत कार्य किए। क्या किया आपने? देश को तोड़ने का काम किया आप लोगों ने, सिर्फ देश को तोड़ने का, देश को बांटने का काम किया है आप लोगों ने। अल्पसंख्यक के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर आप वोट बटोर रहे हो। क्यों? जब मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कांग्रेस वालों को क्या प्रॉब्लम है? तो मोदी राज के अंदर और जो कार्य किए हैं वो सबको मालूम है। आज उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान योजना, मतलब कि छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक हर महिला तक उन्होंने अपनी पहुंच बनाई है। हर महिला को उन्होंने घर दिया। उज्ज्वला योजना जिसके तहत उनको सिलेंडर मिले, उनको क्या 450 में सिलेंडर मिले। आज महिलाओं को क्या चाहिए? सस्ता सिलेंडर, घर और एक सुरक्षा, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है एक महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण। जो कांग्रेस के पास सिर्फ महिलाओं के सम्मान के नाम पर तुच्छ उनकी बातें, उनके गंदे गंदे कमेंट्स, ये है महिलाओं के नाम पर। लेकिन भाजपा में आज महिलाओं का सम्मान है और यही सब कारण है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सनातनी हैं। इसीलिए आज जनता का नारा बना है ये अब की बार मोदी सरकार। क्यों? 10 साल से हम मोदी जी को ला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का एक ही मुद्दा है, बस कांग्रेस की मोदी हटाओ। क्यों हटाओ? क्यों? क्योंकि भारत का विकास हो रहा है, आगे हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था लागू हो रही है और होने जा रही है, जो कांग्रेस वालों को पच नहीं रहा है। तो बहुत सारे कारण हैं जो जनता खुद ही, मतलब सबसे बड़ा यही कारण है कि जनता आज इस चुनाव को लड़वा रही है। मेरे पास फ़ोन आते हैं कि मैम हम कैसे बूथ पे बढ़ा सकते हैं, कैसे वोट का हम परसेंटेज बढ़ाएं, मतलब आम जनता हमसे पूछ रही है। तो सोचिए आप, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चुनाव, भाजपा के चुनाव जनता लड़ रही है मोदी के नाम पर। क्यों? क्यों? मोदी एक के घर में घुस गए हैं, हम मोदी के परिवार से हैं। आज आम जनता बोल रही है क्योंकि मोदी जी एक एक व्यक्ति तक पहुंचा है। इसीलिए आज चुनाव जनता के नाम पर है।